ये शीट आपका यूरिन टेस्ट रिजल्ट है। जब डॉक्टर कुछ रिपोर्ट्स लिखते हैं करवाने के लिए और उनमें से एक टेस्ट के लिए आपका यूरिन सैंपल देना होता है, तो आप जल्दी से वॉशरूम जाते हैं, वापस आते हैं और उन्हें अपना यूरिन सैंपल दे देते हैं और कुछ ही मिनटों में वो आपको एक शीट में आपका टेस्ट रिजल्ट दे देते हैं। चलिए जानते हैं कि इन सारे रीडिंग्स का मतलब क्या है। हम इसे 3 हिस्सों में सीखेंगे: यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। चलो शुरू करते हैं यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन से। सबसे पहली चीज होती है यूरिन की क्वांटिटी, जो इस केस में 20 मिलीलीटर्स है। यूरिन टेस्ट के लिए मिनिमम क्वांटिटी 10 मिलीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हाई रिस्क डायग्नोसिस के लिए कम से कम 30 मिलीलीटर्स यूरिन जरूरी होता है ताकि बीमारी पकड़ने की संभावना ज्यादा हो। यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन में दूसरी चीज होती है यूरिन का रंग, जो यहाँ पेल येलो है। यूरिन का रंग बहुत मदद करता है बीमारी समझने में। आइए इसे कलर चार्ट से समझते हैं। क्लियर यूरिन ये दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा पानी पी रहा है। पेल या ट्रांसपेरेंट यूरिन कलर दिखाता है कि व्यक्ति सही मात्रा में पानी पी रहा है। डार्क येलो कलर का यूरिन ये बताता है कि व्यक्ति पर्याप्त पानी नहीं पी रहा, ये डिहाइड्रेशन का संकेत है। ऑरेंज कलर का यूरिन भी पानी की कमी की निशानी है। कुछ विटामिन्स और दवाइयों की वजह से भी ऑरेंज कलर आ सकता है। डार्क ऑरेंज या ब्राउन कलर का यूरिन ये बताता है कि या तो शरीर में पानी कम बन रहा है या फिर ये लिवर से जुड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है। डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का यूरिन कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से होता है, जैसे लिवर डिजीज, रैब्डोमायोलिसिस या अल्कप्टोनरिया। पिंक या रेड कलर का यूरिन ये बताता है कि यूरिन में खून मिला है, इसे हीमाटूरिया कहते हैं। या फिर ये कुछ दवाइयों या खाने की चीजों जैसे चुकंदर की वजह से हो सकता है। ब्लू या ग्रीन कलर का यूरिन कुछ फूड डाइज या मेडिकेशंस की वजह से होता है। ग्रीन यूरिन का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्लाउडी यूरिन इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। व्हाइट या मिल्की कलर का यूरिन कलरिया नाम की कंडीशन में देखने को मिलता है। कलर के बाद अगली चीज होती है यूरिन की ट्रांसपेरेंसी, जो इस केस में क्लियर है। यूरिन की ट्रांसपेरेंसी क्लियर, स्लाइटली क्लाउडी और टर्बड हो सकती है। क्लियर यूरिन दिखाता है कि व्यक्ति अच्छी मात्रा में पानी पी रहा है या फिर डायूरेटिक्स जैसी दवाइयां ले रहा है, या ये डायबिटीज वाले मरीजों में भी देखा जा सकता है। क्लाउडी यूरिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या किडनी स्टोन्स की वजह से हो सकता है। टर्बड यूरिन, इसका मतलब हो सकता है कि यूरिन में प्रोटीन या एक्सेसिव सेल्यूलर मटेरियल मौजूद है। यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन में अगली चीज है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005 से 1.030 के बीच। अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 से कम है तो इसका मतलब है यूरिन में पानी ज्यादा है। अगर ये 1.030 से ज्यादा है तो इसका मतलब है यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगला पॉइंट है यूरिन का पीएच। यूरिन का नॉर्मल पीएच होता है 5 से 7 के बीच। लो यूरिन पीएच ये दिखाता है कि व्यक्ति हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है या फिर उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायबिटीज मेलिटस, गाउट, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या फिर विटामिन सी जैसी दवाइयां या एनिमल प्रोटीन ज्यादा ले रहा है। हाई यूरिन पीएच ये दिखाता है कि व्यक्ति को किडनी फेलियर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उल्टी, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस या अल्कलाइन सब्सटेंसेस जैसे बेकिंग सोडा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या नॉन चीज डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहा है। अब बात करते हैं यूरिन में ल्यूकोसाइट्स की। इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं और ये आमतौर पर यूरिन में एब्सेंट रहते हैं। अगर ये प्रेजेंट हो तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या फिर किडनी स्टोन्स भी इसका कारण हो सकते हैं। और आखिरी चीज है ब्लड इन यूरिन, इसे हीमेटूरिया कहते हैं। यूरिन में ब्लड आमतौर पर एब्सेंट रहता है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट हो तो कारण हो सकते हैं किडनी या ब्लैडर स्टोन्स, किडनीज में चोट, कुछ दवाइयां जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड, पेनिसिलिन, एस्पिरिन या हेपरिन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे हीमोफिलिया, या किडनी डिजीज जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर। तो ये था यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन। अब चलते हैं यूरिन के केमिकल एग्जामिनेशन की तरफ। इसमें देखा जाता है कि यूरिन में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन,
शुगर या ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, लिलरुबिन और नाइट्राइट तो नहीं है। नॉर्मल केमिकल एग्जामिनेशन में ये सभी एब्सेंट होने चाहिए। अगर यूरिन में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन पाया जाए तो इसे प्रोटीनूरिया कहते हैं। ये दिखाता है कि किडनी को डैमेज हो रहा है। यूरिन में शुगर या ग्लूकोज की मौजूदगी को ग्लूकोसूरिया कहते हैं। डायबिटीज इसका सबसे कॉमन कारण है। यूरिन में कीटोन बॉडीज की मौजूदगी को कीटोनूरिया कहते हैं। अगर कीटोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये कीटोसिस की स्थिति ला सकते हैं, जो कि एक जानलेवा मेडिकल कंडीशन है और इसके लिए तुरंत मेडिकल केयर की जरूरत होती है। यूरिन में लिलरुबिन की मौजूदगी को बिलिरुबिनूरिया कहते हैं। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो लिवर या बाइल डक्ट से जुड़ी समस्या दिखाता है। यूरिन में नाइट्राइट्स की मौजूदगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का संकेत है, इसे उथी भी कहते हैं। अब जब केमिकल एग्जामिनेशन खत्म हो गया है तो अब चलते हैं यूरिन के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरफ। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में माइक्रोस्कोप से यूरिन सैंपल को देखा जाता है और इसमें रेड ब्लड सेल्स, पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट्स, क्रिस्टल्स, बैक्टीरिया और बाकी एब्नॉर्मैलिटीज को देखा जाता है। ये सभी एलिमेंट्स आमतौर पर यूरिन में एब्सेंट रहते हैं। यूरिन में रेड ब्लड सेल्स की मौजूदगी का मतलब है यूरिन में खून, और हमने पहले ही हीमेटूरिया के कारणों पर बात की है। यूरिन में पस सेल्स की मौजूदगी को प्यूरिया कहते हैं। प्यूरिया की वजह से यूरिन क्लाउडी हो जाता है और व्हाइट ब्लड सेल्स की मौजूदगी इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती है। यूरिन में एपिथेलियल सेल्स की मौजूदगी किडनी स्टोन्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या किडनी कैंसर का संकेत देती है। रेड ब्लड सेल्स, पस सेल्स और एपिथेलियल सेल्स को एचपीएफ यानी हाई पावर फील्ड में गिना जाता है। एचपीएफ का मतलब होता है माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड का एक खास हिस्सा। यूरिन में कास्ट्स की मौजूदगी डिहाइड्रेशन, ज्यादा एक्सरसाइज या क्रॉनिक किडनी फेलियर में देखी जाती है। यूरिन में क्रिस्टल्स की मौजूदगी को क्रिस्टलेयर कहते हैं। जब यूरिन में फ्लूइड के मुकाबले मिनरल्स ज्यादा होते हैं तो क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर क्रिस्टल्स ज्यादा हों तो ये किडनी स्टोन्स बना सकते हैं। अच्छी मात्रा में पानी पीने से क्रिस्टल्स बनने से बचा जा सकता है। यूरिन में बैक्टीरिया की मौजूदगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या ब्लैडर इन्फेक्शन में देखी जाती है। संक्षेप में, यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है इन्फेक्शंस, किडनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज और दूसरी हेल्थ इश्यूज को पहचानने का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर लिखें।